हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखो, सबसे पहले एक कोट्स देख लेते हैं। तो यू कैन ओनली गेट बेटर थ्रू एक्शंस। मतलब क्या है कि बिना कुछ करे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप लेटे लेटे मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, लेटे लेटे थॉट सोच रहे हो, तो आप ऐसे ही रहोगे। क्योंकि जो ऑल वर्ल्ड में 90% लोग हैं वो सोचते हैं और 10% लोग ओनली एक्शन लेते हैं। तो आपको हमेशा जो सोचना नहीं है, ओनली एक्शन लेना है। बेहतर करने के लिए एक्शन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जो मेहनत करने वाला नहीं होता है वो बस यही कह रहा था, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ओनली एक्शन लेना है। थॉट्स में ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ओनली एक्शंस। चलो अब देखते हैं। देखो, कोविड 19 के जो केसेस की बात की जा रही इंडिया में, ठीक है। तो जो 3 मई को 3 जून को जो आंकड़ा देखने को मिला, सबसे ज़्यादा 9,501। तो देखो, कोविड 19 के केसेस भी ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि इतने ज़्यादा केस 9,100, मतलब पूरे 10,000 क्रॉस पहुंच रहे हैं एक दिन में। तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, और जिसमें लॉकडाउन भी खुल गया, अनलॉक 1.0 आ गया है। तो इसमें क्या है कि लोग सेफ्टी नहीं करेंगे अगर जो, तो इसमें और केसेस बढ़ने की संभावना होती जा रही है। तो इसे हमें लोगों को अवेयरनेस करवाना चाहिए और लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ताकि जो इसके केस हैं इससे हम लोग कंट्रोल कर पाए, ठीक है। अब देखो, ये बात की जा रही है केरल में अभी एक हाथी को, देखो बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है कि हाथी को क्या किया इन्होंने, कि हाँ उन्होंने हाथी को अनानास, देखो ये अनानास पड़ा हुआ है, हाथी को क्या अनानास खिला दिया। अनानास में क्या उन्होंने वो बारूद वगैरह भर दिए, पटाखे वगैरह भर दिए, तो उसमें बेचारे उसने खा लिया, तो उसने वो उसकी डेथ हो गई है। वो 3 दिन तक जिंदा रहा पानी में के अंदर। तो देखो बताओ, अब आदमी ऐसे इंसानियत करेगा, जो मतलब जानवर कभी किसी का बुरा नहीं करते, उनके साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली, बारूद खिला दिया छिपाकर। कुछ टाइम एनिमल को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं कुछ लोग, क्या है, हम जैसे कभी कभी होता है कि गुस्से में हो जाते हैं तो एनिमल को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो ये गलत है। देखो, वो लोग तो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं पाते, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ये हमारी बहुत बड़ी, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला मैं जल्दी पल्दी कोई नहीं मिल सकता बिना किसी फल के। अगर जो आप उन एनिमल को प्यार करने लगो तो वो आपको तुरंत वैसे ही प्यार करने लगते हैं, ठीक है। जैसे देख देते हैं, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच फॉलोइंग रिवर। ये आपके लिए होमवर्क का काम है। तो कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है? तो ये देखो, आप लोग कल करके बताइए, कमेंट में लिखिएगा किसका है। फिर ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलाइज कौन करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक मतलब जो हमारी खस्ता इकोनॉमिक चल रही है पूरे ऑल वर्ल्ड, पूरे इंडिया की, वर्ल्ड की, कंट्री की। तो कौन पूरे ऑल वर्ल्ड की कौन करता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, स्टेट फोकस करते हैं। स्टेट फोकस आज हमारा बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य सरकार जनता क्लिनिक टू ट्रीट द नीडी। तो बात क्या की जाए, राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के इलाज के लिए पहला जनता क्लिनिक शुरू किया है। तो ये एक बहुत मतलब राजस्थान के लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। राजस्थान सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए इलाज के लिए पहला जनता क्लिनिक शुरू किया है। अब देख लेते हैं क्या, अकॉर्डिंग ऑफ द इंडिया करप्शन स्टडी 2019, राजस्थान हैज़ बीन रैंक्ड मोस्ट करप्टेड स्टेट। अगर जो आप 2019 की जो देखोगे भ्रष्टाचार सर्वेक्षण, तो राजस्थान को सबसे भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है। देखो कितनी, मतलब सबसे भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट विल बी ऑब्जर्व नो व्हीकल्स डे, नो ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो अभी राज्य सरकार के हर महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे मनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, राज्य सरकार हर महीने के पहले दिन, फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे। राजस्थान चीफ अशोक गहलोत इज डेडिकेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ सर्टिफिकेशन जयपुर सिटी। तो देखो क्या बात की जा रही है कि अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनेस्को को विश्व
धरोहर स्थल प्रमाण पत्र को जयपुर को समर्पित किया है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम होता है, जयपुर को समर्पित कर दिया है। ये IBPS क्लर्क में क्वेश्चन में पूछा गया था। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट जयपुर दो शामिल किया 2019 में, 2017 में अहमदाबाद की। ठीक है, तो 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाल ही में अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट पर जयपुर को शामिल किया है, तो 2019 में। ठीक है, और 2017 में किसको शामिल किया गया था, तो वो अहमदाबाद को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल बी स्टैब्लिश्ड नेहरू बाल शंकरन कोर्स द प्रिवेंट चाइल्ड लेबरर्स एंड द ट्रैफिकिंग। तो राज्य सरकार बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए नेहरू बाल संस्थान कोष की स्थापना करेगी। संस्थान या संरक्षण बाल संरक्षण कोष की स्थापना करेगी। सुपोषित मां अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय द लोकसभा स्पीकर ऑन द बिरला इन कोटा। तो देखो, कोटा में लोकसभा की अध्यक्ष ओम बिरला, कोटा जो हमारे राजस्थान का ही पार्ट है, तो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, ओम बिरला द्वारा सुपोषित मां की अभियान शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो रानी रामपाल ये संबंधित है हॉकी से। तो FTH हॉकी वर्ल्ड कप FTH मतलब FIH का होगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो 2023 का है, जो 2023 का। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये देखो 2023 का उड़ीसा भुवनेश्वर में रायपुर केला में मेंस का है। 2020 उड़ीसा रायपुर में उड़ीसा भुवनेश्वर ठीक है, राउरकेला में मेंस का है। ठीक है, और 2000 जो अब 2022 का कहाँ पे है, तो देखो जो 2022 का है आपका, वो आपका है यहाँ, ये वुमेंस खिताब है 2020 का, वुमेंस खिताब जो आपका हो रहा है, वो हो रहा है स्पेन के नीदरलैंड होस्ट करेगा। स्पेन का नीदरलैंड। ठीक है, तो स्पेन का नीदरलैंड होस्ट करेगा इसे। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। जो राजीव गांधी के लिए जो नॉमिनेटेड होता है, तो रानी रामपाल इसके लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये 7.5 स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ठीक है, रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी से सम्मानित किया गया था। तो वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे सम्मानित किया गया था, तो रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य विच स्टेट्स हैज बीन इंक्लूडेड इज वन ऑफ द नेशंस वन रेशंस कार्ड स्कीम। किस राज्य सरकार को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है, तो वो अभी उड़ीसा को किया गया है। तो उड़ीसा देखो, अभी उड़ीसा आया, तो उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा के जो CM है वो नवीन पटनायक है। इनको पेटा इंडिया द्वारा जो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये गवर्नर, अब बताओ उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो कौन है, प्लीज जल्दी बताओ। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरम खागा, और गवर्नर वहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम का जो खेल है फेस्टिवल चापचर वुड फेस्टिवल है। सिक्किम के, अब देखो सिक्किम की बात आती है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व साइकिल दिवस देखो
विश्व साइकिल दिवस, अब ये 4 डे आए हैं तो इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो विश्व साइकिल दिवस तो आपका ये 3 जून को हो गया, लेकिन देखो 1 जून को क्या था, विश्व दूध दिवस, ठीक है। अब सेकेंड तेलंगाना दिवस, और 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे भी था। 30 मई को विश्व नो तंबाकू डे, ठीक है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। और 30 मई को 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे, और 30 मई को हो गया आपका ये गोवा स्थापना दिवस, ठीक है, इस दिन गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के पहले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया किंगडम? तो ये किसे किया गया है? तो ये गायत्री कुमार को किया गया। अब देखो ये क्या है, राफेल ग्रासी। तो राफेल ग्रासी कौन है? IAEA के हेड हैं, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, ठीक है। और ये है कार्मेन रेनहाल्ड। तो कार्मेन रेनहाल्ड वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है। जानवी फुकन IFCI की लेडीज काउंसिल है, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, IFC की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, FLO हैं, चुनी गई हैं, प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। और जो संगीता रेड्डी हैं, संगीता रेड्डी आपकी FIO की हेड है, FIC की हेड है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्शियल इंडस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जयंती लाल नमोमाना का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो जयंती लाल नमोना हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैज़ आ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बताओ गाइस किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी प्लीज रिप्लाई 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 रिप्लाई। हाँ सही कह रहे हो, तीरंदाजी संबंधित है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, PM नागयाला हैज अ पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज। PM नागयाला का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? वो एक राजनेता थे। देखो राजनेता थे, तो खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम देखो दो जगह, लेह और गुलबर्ग में हुआ था। लेह आपका कहाँ पड़ता है? लेह आपका पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख में होली के पहले, लेह में लद्दाख जो 2 गेम हुए, वो एक होली के पहले हुआ था, ठीक है। अब एक गुलबर्ग वो होली के बाद हुआ है। तो ये जो लेह के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो राधा कृष्ण माथुर, और वहाँ के जो गुलबर्ग के CGC मुर्मू। एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जा सुकून स्टूडेंट हेल्थ केयर स्कीम, न्यू मीडिया पॉलिसी लॉन्च। मतलब ले पे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जा चुका है, किया गया था, वो था सुकून, और स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम भी चालू की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निसर्ग नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है? तो द नेम निसर्ग हैज़ बीन सजेस्टेड बाय विच कंट्री? देखो कौन रिप्लाई देता है, प्लीज़ कमेंट करो जल्दी भाई। चलो ठीक है, मत करो, बताता हूँ मैं। तो ये बांग्लादेश नेपाल कैपिटल है, नेपाल की बांग्लादेश की बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ठीक है। अब आपकी आती है मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी रुपया। फिर आती है म्यांमार, तो म्यांमार की देखो ये सब चीज़ें ना एक रिलेट किया करो, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अगर जो देखो आप इनको अभी आपको बोरिंग लगेंगी, लेकिन अगर जो आपके माइंड में क्लिक भी हल्का सा भी क्लिक हो गई तो जो ऑप्शन आएगा तो उसमें आप टिक कर पाओगे। फिर ठीक है, अब देखते हैं मालदीव की मैंने बता दी। म्यांमार की जो है आपकी वान्यावादो क्वात डॉग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना माइंड पे एक अच्छे से क्लिक होनी चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन आए तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो बिल्कुल, मतलब कि हाँ ये इसका होता है। तब देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो म्यांमार के साथ जो भारत की एक्सरसाइज हुई थी तो वो इम्बेक्स हुई थी, ठीक है, इम्बेक्स। और वियतनाम के जो साथ एक एक्सरसाइज हुई थी वो विनबॉक्स हुई थी। वियतनाम के साथ 36 एशियन समिट होस्ट करेगा। कौन करेगा? वियतनाम 36 एशियन समिट होस्ट करेगा।
35 थाईलैंड में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब मालदीव की बात आती है तो मालदीव के पास 54 मेंबर कॉमनवेल्थ का है। ठीक है, हेड है इसका लंदन। 2020 में कॉमनवेल्थ गेम कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? यूके का बर्मिंघम द्वारा किया जा रहा है। 2023 का कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करेगा? तो ये त्रिनंदन तेवकू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने जीवन रक्षक तकनीक के समान पहुंच के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड द कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर द इक्विटेबल्स एक्सेस ऑफ लाइफ सेविंग टीच? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये WHO द्वारा किया गया है। टैप का टेक्नोलॉजी एक्सेस। ठीक है, लाइफ सेविंग लाइफ टेक्नोलॉजी हेड है जेनेवा में। ठीक है, इसका हेड है जो WHO का वो जेनेवा में है। अब OIC की बात कर लें तो OIC का जो हेड है आपका वो है जेंगा में मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशंस। अफ्रीकी संघ है इथोपिया के उड़ीसा अब्बा में। ठीक है, यूरोपियन जो संघ है यूरोपियन संघ का ब्रुसेल्स में बेल्जियम में। ठीक है, सार का हेड है आपका नेपाल काठमांडू में। तो ये पूछ ले सार का हेड कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। अब देखो पॉलिसी रिपोर्ट की अगर रिपोर्ट देख लो, कुछ ये क्या होता है, ये मतलब रिपोर्ट 2.5 या 3 महीने में चेंज होती रहती है, तो 2 महीने में चेंज होती रहती है। तो अभी जो पॉलिसी रिपोर्ट है वो 4.0 है। ठीक है, रिजर्व रिपो रिपोर्ट है 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी रेट है वो 4.25% है। बैंक रेट आपका 4.25% है। CRR वो भी 3.0, SLR वो भी आपका 8.0% है। अभी ये है। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेट के जो फेस्टिवल है उनके बारे में। त्रिपुरा में ले हरोबा। ठीक है, मणिपुर में लुई नगाई सुरुई लिली फेस्टिवल। मेघालय में है चेरी ब्लूजम फेस्टिवल। और मिजोरम में चापचर कुट फेस्टिवल। ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार देखो, कोई भी टॉपिक आए या कोई भी बात हो उसे आप अगर जो अच्छे से डिस्कस कर लेते हो ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है, सॉरी 2020 की स्टार्टर इकोनॉमिक्स रिपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत को 23वां स्थान दिया गया। इंडिया हैज़ बीन रैंक 23rd इन द 2000 स्टार्टर इकोनॉमिक सिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। देखो बात की क्या जा रही है, 2000 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो रैंकिंग में जो 2011-12 में टैक्स पड़ता था अपने देश में कुछ गड़बड़, मतलब बहुत गड़बड़ था, बहुत टैक्स रिक्वायरमेंट। तो क्या था, जो कंपनियां थी वो ज़्यादा अपनी तरफ आने की वो करती थी, लेकिन अब जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ने इसको फोकस किया ही जॉब, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों को टैक्स कर दिया। जैसे आपको कोई भी काम करना है तो आप पहले ऊपर से गवर्नमेंट से छूट लो, फिर स्टेट में, फिर जहाँ पे कर रहे हो, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी देखने को। तो जो बाहरी कंपनियां थी वो कम इन्वेस्टमेंट करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इससे फोकस करके वो कम कर दिया। लेकिन जो स्टार्टअप है, जो अभी छोटा सा भी नया स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप, तो उनको अभी भी यही सिचुएशन देखने को मिलती है। तो 2020 की स्टार्टअप अप रिपोर्ट में 23वां स्थान था। इसको स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा लॉन्च किया गया था, अकॉर्डिंग ग्लोबल इनोवेशंस मैपिंग रिसर्च कंपनी। ठीक है, तो गिरावट आई पहले 17वां था।